सेविकाई, प्रभु के अगुवे, प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे पैसों के लिए करते हैं। जो लोग पैसे के लिए सेवा करते हैं उन्हें कभी आशीष नहीं मिलती। मैंने ऐसे कई बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने पैसों के लिए सेवकाई किया। उनके घर में दुख मुसीबत तो आई, लेकिन वो मरे इस तरह से कि उनके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो तक की बिल्कुल खराब हो गए। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में 15 से 20 पास्टर्स को देखा। यहाँ तक मैंने कई प्रभु के अगुवों को जेल में तक देखा हूं। प्रभु ने उनको ऐसा मारा है कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन थी। साउथ से आते थे उनके पेड़ पौधे, 17-18 हजार के उस समय, सन 2000 की बात कर रहा हूं। और पूरे रोजेस का गार्डन हुआ करता था, और जिसमें उनको किसी क्लब से फर्स्ट प्राइज भी मिला करता था। इनफैक्ट उनका नाम भी न्यूज़पेपर में कई सालों तक आता रहा। जब फंड मिलने लगा, उनके रंग बदलने लगे। और जब फंड नहीं मिलता था, उनके घर पे जब जाओगे तो वो आपको बिना खिलाए तो भेजेंगे नहीं, बिना पिए तो वो आपको भेजेंगे नहीं। यदि आप कितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये पैसे की भूख, एक ऐसी भूख आई, ऐसी भूख लगी है कि अब वो मानवता जो था वो उतार फाड़ फेंका है। और पैसे की इतनी लालच उनके अंदर आई कि उन्होंने एक लेडी से 2 करोड़ रुपए मांग करके फिर उसने ऐसा केस ठोकी, वो अंदर हो गया। अभी जस्ट रिसेंटली वो बाहर निकले, 1-1.5 साल के बाद। एक रेपुटेशन प्रभु के अगुवा की खराब हो जाती है। ये लालच करना परमेश्वर ने मना किया है बाइबल में। हम इस पैसे की लालच में अपनी धार्मिकता, आत्मिकता, हर चीज से वंचित हो जाते हैं। यहाँ तक कि सांसारिक और आत्मिक आशीषों से भी दूर हो जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे पासवानों को देख रहा हूं जो कि पैसे की भूख में, पैसे की लालच में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सारी चीजें खो देते हैं जो उनको खोना नहीं चाहिए। जिनकी वो अधिकार हैं, वो उनके पास से वो अधिकार चले जाते हैं। भटकते रहते हैं उस चिड़िया की तरह कि यहाँ पर घर बसेरा करें कि वहाँ करें, 4 दिन इधर 10 दिन उधर। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते मेरे प्रियो। जो दुख मुसीबत में रहते हैं, सेक्रीफाइस करके प्रभु की इबादत करते हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माई डियर्स, दे आर ब्लेस्ड। वो लोग आशीष पाते हैं। मैंने ऐसे कई पादरियों को देखा, ऐसे कई ब्रदर्स को देखा हूँ, ऐसे कई फैमिलीज को देखा हूँ अपनी पूरी लाइफ में, जिन्होंने सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा के साथ प्रभु की इबादत की। जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुन्नू साहब को इतने गांव के देहाती थे, और उनको जब प्रभु ने चुना, और वो किस तरह एक खोली में रह कर के अपने 3-4 बच्चों को पालते थे, और जहाँ से पानी गिरता था।
प्रभु ने आज उनको खूब सारे बैंक बैलेंस प्रॉपर्टीज दे के रखा है। ज्यादा दूर ना जाए, पास्टर ओजे विल्सन को तो हम सब जानते हैं। वो पैसे की लालच में प्रभु की सेवा नहीं करे, वरन उन्होंने प्रभु की सेवा जो की सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा के साथ। एक लेडी ने जर्मनी की, उन्होंने उनको पूरी जमा कुंजी दे दिया और गिफ्ट कर दिया। वो बन गया। एक नीलेश भाई हैं जो कि सर्वेंट्स क्वार्टर में उनको जॉब मिली थी, और वो भी ऐसा कुछ हुआ, पास्टर को कोई सुबह शूट कर रहा था, उन्होंने देखा, उन्होंने एकदम बचाया और उनके लेफ्ट हाथ में बुलेट लगी। उन्होंने उसकी सेवा टहल कराया, उन्होंने उसको जॉब दिया, और वो इतना बढ़ गया 6 to 7 8 years में कि एक क्रिश्चियंस कॉलोनी में, फॉश कॉलोनी में उनको उस समय 70 लाख का बंगला प्रभु ने दिया। मैंने कई लोगों को बनते हुए देखा हूँ और कई लोगों को गिरते हुए देखा हूँ। प्रभु का वचन सही कहता है, जो आगे हैं वो पीछे होंगे और जो पीछे हैं वो आगे होंगे। माना कि पैसा हमारे लिए सेकेंडरी ऑप्शन है, यस, हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को पूरा करता है, पर प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु हमें कभी भूखा नहीं सुलाता। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत साल पहले, करीब, सच कह रहा हूँ, मेरे पास खाने को तक ही नहीं हो रहा था। दो साल का किराया मेरे सिर की पर आ गया था। बहुत कुछ मैंने स्ट्रगल किया, लॉकडाउन में तो बहुत किया मैंने, फिर भी प्रभु जी ने मुझे कभी भी भूखा नहीं सुलाया। और आज भी आप लोग देख रहे हैं कि मुझे प्रभु कभी भूखा नहीं सुलाता। मेरी हर ज़रूरतों को वो पूरा करता है। इसलिए करता है कि हमको जो सेवा प्रभु ने दिया है वो सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहा है। प्रभु को ईमानदार, वफादार लोग चाहिए। स्वर्ग में कुत्ते प्रवेश नहीं करेंगे और कुत्ते जैसे लोग भी प्रवेश नहीं करेंगे। मसीह में मेरे भाई, मेरे बहन, कई लोगों को देखता हूं मैं जिनकी सोच इतनी चेंज हो चुकी है, उनको समझाने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आती। अभी भी वो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड कार, ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागते हैं। यू नो, इससे कुछ नहीं होता, मर जाओगे फिर क्या होगा, ब्रांडेड गिरी निकल जाएगी। ब्रांडेड होना चाहिए हमारा दिमाग जो अच्छा सोचे, ब्रांडेड होना चाहिए हमारा दिल जो अच्छा करने का मन करे, ब्रांडेड होना चाहिए हमारी नज़रें जो वह विचार नहीं होनी चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए हमारी शरीर जो वह विचार में गलत में परीक्षा में न पड़े शैतान की, ब्रांडेड होनी चाहिए हमारी आत्मा, ये वैल्यूएबल है। और गाते भी तो हैं हम,
चाहे हर और गरीबी में तो भी हम चल रहे तो चलना पड़े, हम चाहेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। ये गाने से बोलने से कोई मतलब नहीं होता मेरे प्रियो। बी प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अगर अगुवे ही गलत मार्ग में चलेंगे तो उनकी कलीसिया भी गलत मार्ग में चलेगी। अगर हेड ऑफ द फैमिली गलत है तो उनकी फैमिली भी गलत होगी। यदि वो अपनी फैमिली को या अपनी कलीसिया को ठीक करना भी चाहे, समझाना भी चाहे, कई एक तो चुपचाप सुनेंगे और कई एक पीठ पीछे बोलेंगे और कई एक मुंह पे बोल देंगे, पास्टर पापा आप तो गलत हैं, पहले आप सही हुइए फिर हमको बोलिएगा। कहा जाता है पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही बहुत कुछ होता है। मुसीबत और मौत का जड़ भी वही होता है। मैंने एक लड़की को देखा, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी बेटे को दे दी अपने, और उस लड़की ने रोड में अपनी माँ को बेतहाशा मारा। इस प्रॉपर्टी के चक्कर में बहू ने कितने लोगों को घर से बेघर कर दी, कितने सास ससुरों को घर से बेघर कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पैसा रुपया ये सब हम स्वर्ग लेके जाएंगे, या यीशु को हम घूस देंगे कि भैया देखो हम आपके लिए ये सब लाए हैं। पर सच ये है, जैसे हम मरे वैसे ही हमारे हाथ पैर से सब गोल्ड वोल्ड सब कुछ ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जय मसीह की।